के ऋषिकेश जी को। भागवत में ज्ञान खल शब्द का प्रयोग हुआ है, ज्ञान खल। और एक होता है ज्ञान चोर। ज्ञान खल किसको कहते हैं? अधिकारी के मिलने पर भी ज्ञान ना दे वो ज्ञान खल, अपने साथ लेके मरेगा वो ज्ञान खल। विद्या की वृद्धि नहीं होगी ना। विद्या कैसा धन है जी? रुपया तो खर्चने से कम हो जाएगा, 10 रुपये में से 4 दे दिया तो 6 रह जाएगा। विद्या अधिकारी को देंगे तो वृद्धि होगी, इससे बढ़िया कौन दान होगा क्या? वो तो फिर परलोक में काम दे, आगे काम दे, लेकिन यहाँ तो 25 रुपया में से 10 दे दिया किसी को तो आपके पास 10 कम हो गए। अगर अधिकारी को विद्या दी तो ज्ञान बढ़ेगा, परिमार्जित होगा, पुष्ट होगा या नहीं? तो विद्या एक ऐसी लक्ष्मी है कि अधिकारी को बांटने से बढ़ती है। तो ज्ञान खल कौन हुआ? देवकी जी का वर्णन आया, साक्षात भगवान गर्भ में थे, लेकिन कंस के कारागार में निबद्ध होने के कारण, कमरे में रहने के कारण, जैसे कोई दीपक कमरे में हो, किवाड़ बंद हो तो बाहर उसका प्रकाश नहीं आता, इसी प्रकार देवकी जी की मुख मुद्रा, क्या साक्षात भगवान उनके गर्भ में थे, हजारों व्यक्तियों के तारने में उनके मुख मुद्रा उनका दर्शन हेतु बनता, लेकिन कमरे में बंद, कंस के कारागार में बंद। उसमें दृष्टांत दिया जैसे ज्ञान खल, अधिकारी को ज्ञान न देने वाला ज्ञान खल, और जिनसे ज्ञान मिला उनका नाम न लेने वाला ज्ञान का चोर हो गया, तो उसको बहुत बड़ा पाप नरक मिलता है। ये सब जो मैंने बताया कि सांख्यवादी ईश्वर को क्यों नहीं मानते, इसी प्रकार से पूर्व मीमांसक क्यों नहीं ईश्वर को मानते हैं, इन सब का वास्तविक उत्तर हमने जो दिया वो पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको ये सब ज्ञान दिया, उन्हीं का प्रसाद मैंने दिया। तो ऋषियों का नाम लेने पर, ज्ञानदाता गुरुओं का नाम लेने पर कृतज्ञता व्यक्त होती है। कृतज्ञता व्यक्त होने पर जो विद्या है वो टिकती है। तो यह इसी पे लंबा चल पड़ा। यह संसार